आपके निवेशों का प्रतिफल देने वाले और साथ ही साथ आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शुक्राचार्य ने आपके राशि से ठीक तीसरे भाव पर अपना गोचर परिवर्तन करने वाले हैं। अब ये गोचर परिवर्तन ठीक वो डेट होगा 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन है जब प्रातःकाल सुबह 4 बजे यही आपके धन भाव को छोड़ करके ये आपके तीसरे भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, परंतु ये पुनः फिर से आपके धन भाव पर आएंगे। तो मतलब एक प्रकार से दो राशि को हम कवर करने वाले हैं इसी दरमियान, क्योंकि इसी समय ये शुक्र वक्री स्थिति में आएंगे और वक्री स्थिति के साथ ही साथ ये आपके धन भाव पर आ जाएंगे, अर्थात आपके वित्त स्थान पर यहाँ पर इनका प्रभाव भी पड़ेगा। समझने का प्रयास करेंगे। 7 जुलाई को जैसे ये शुक्रदेव आपके आते हैं तीसरे भाव पर, ये सिंह के राशि पर इनका गोचर होता है जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि पर शुक्र का आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे, परंतु ये समझिए हमको हमारे पंचमेश की स्थिति जाननी है, ये समझिए कि हमको अपने द्वादशेश की स्थिति जाननी है। आपके लिए तो योग कारक बनते हैं शुक्रदेव, इसलिए आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएंगे हम समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र को सीधा सीधा हम मानते हैं धन के देवता। आपने देखा होगा कि भाग्य के कारक हमारे देव गुरु बृहस्पति हैं, वैसे ही धन के कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के ये क्षेत्र होते हैं पैसों से संबंधित, इन्हीं के स्वामी इन्हीं के कारक ही माना गया है इन्हीं शुक्रदेव को। ये सबसे सुंदर और खूबसूरत ग्रह माने गए हैं। ये जहां पर होते हैं वहां पर इनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, मतलब आपके जीवन में उस भाव की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो तीसरे घर पर तीसरा भाव में यहां पर आकर के आपके साहस का एक अच्छा खासा एक आप ये मान सकते हैं कि मैंने जो साहस किया है, जो परिश्रम लगाया है, उसमें एक सुखद वातावरण यहां पर कायम करेंगे, ऐसा आपको समझना है। यही वो स्थान है जो आपके भाई बहनों का स्थान है, तो भाई बहनों से भी यहां पर प्रेम आपके बढ़ जाएंगे, उनके प्रति आपकी समर्पण बढ़ जाएगी। और यही नहीं, यदि उनके कार्य में आपके कोई बाधा है, उनके कार्य में बाधा है, तो आपको उनका सहयोग मिलेगा, उनका सहयोग आप करेंगे और उनका सहयोग आपको भी मिलेगा, ऐसा आपको समझना है तीसरे भाव पर यहां पर आकर के। यदि जीवन में बहुत चैलेंज की स्थिति बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा, तो शुक्र जैसा यदि सौम्य ग्रह हमारे चैलेंज भाव पर आ जाए, तीसरे भाव पर आ जाए, तो उन चैलेंजिंग इस सिचुएशन से हम निकल पाने के लिए हमें कोई एक अच्छा रास्ता मिल पाएगा, आप ऐसा समझिए। अब यहीं पर यही शुक्रदेव जब आपके तीसरे भाव पर आए हैं, अब ये ठीक 23 जुलाई 2023 का वो डेट होगा जब यहीं पर ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे। वक्री होने के साथ ही इनके गुणों में वृद्धि हो जाएगी। मतलब यहां पर आपको यह समझना है कि कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि हो सकती है। आप लगता है कि कहीं पर मुझे कुछ कमी है मेरे अंदर, तो उन कमियों को ये पूर्णता की ओर ले जाने के लिए सबसे अनुकूल समय होगा ये जब वक्री स्थिति में होंगे। अब ये वक्री स्थिति में ही ठीक 7 अगस्त 2023 का वो डेट होगा जब ये पुनः आपके कर्क राशि पर गोचर कर जाएंगे। कर्क राशि मतलब आपके वित्त मंत्री के स्थान पर ये गोचर कर जाएंगे। जैसे इस स्थान पर गोचर करेंगे पुनः फिर से वो एक आप ये मान सकते हैं कि धन का एक फ्लो आपको दे सकते हैं। या देखिए फ्लो का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा धन की वर्षा हो जाएगी। यहाँ पर यदि शुक्र देव पहुंचते हैं, आपके पंचम के मालिक यदि पहुंच रहे हैं, आपके द्वादश के मालिक यदि पहुंच रहे हैं, तो सीधा सीधा आपने जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने धन का, उन धन में आपको वृद्धि दिख सकती है। द्वादश भाव हमारे पैसे लगने का, हमने पैसे कहां कहां लगाए हैं और उन पैसों का क्या प्रतिफल मिलेगा। तो हाँ, शुक्रदेव जब पुनः फिर से चौथे भाव पर आएंगे, आपके दूसरे भाव पर आएंगे, तो पुनः फिर से प्रतिफल मिलेगा। अब यही नहीं, यहां पर वक्री स्थिति में तो ऑलरेडी यहां रहेंगे, तो वक्री का मतलब यहां पर और ज्यादा प्रभाव पड़ जाना। अब यहीं से जब वक्री यहां पर होंगे तो एक घर पीछे का फल भी देंगे, मतलब आपके लग्न पर भी इनका इफेक्ट आ गया। लग्न पर आना मतलब कि एक प्रकार से सौंदर्यता की वृद्धि होना। अब यहीं पर आप समझेंगे कि जब ये रहेंगे कर्क राशि में, ये गोचर करेंगे। अब ये इसमें सेकंड भाव पर चले गए। 4 सितंबर 2023 को ये पुनः फिर से मार्गी हो जाते हैं। कहां मार्गी होंगे? आपके इसी भाव पर मार्गी होंगे, आपके धन भाव पर। मार्गी स्थिति मतलब आपके लगन को छोड़ देंगे, मतलब लगन पर भी उनका प्रभाव पड़ना था, उसको छोड़ करके ये पूरे के पूरे आपके धन भाव पर इनका प्रभाव रहेगा। पंचम हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी एजुकेशन, इन भावों के स्वामी का द्वितीय भाव पे जाना, मतलब इस समय पर कब तक ध्यान दीजिएगा, 4 सितंबर 2023 को ये मार्गी हो रहे हैं प्रातः 6:17 तक, और ये 2 अक्टूबर 2023 तक यहीं पर रहेंगे।
और उसके बाद सिंह में प्रवेश करेंगे, मतलब फिर से अपने घर पर आएंगे। तो 4 सितंबर 2023 से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक लगभग 1 महीने का वो कार्यकाल होगा जब इस समय पर आपका मन पैसों के लिए अधिक कार्य करने वाला है। कैसे मुझे प्राप्त होंगे, कैसे मैं अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं अपने कौटुंबिक वातावरण को अच्छा बना सकता हूं, क्योंकि कुटुंब भाव भी यही है। इन सब सिचुएशन को आपके सामने ला करके कोई एक बेहतर मार्ग सुनिश्चित आपके जीवन पे कर पाएंगे, ऐसा आप समझना होगा। यही वो भाव है जो आपके संतान का है, तो संतान के लिए भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, या उनके करियर के लिए कुछ आवश्यक कार्य यदि आपके हैं तो उन्हें भी आप पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे, आपको ये समझना है। पंचम भाव आपके मनोरंजन है, तो मनोरंजन से जुड़ा हुआ यदि किसी भी प्रकार से आपके व्यापार है तो उनमें सफलता, या फिर आपके मनोरंजन के क्षेत्रों में धन खर्च होने की संभावना को भी आप यहां पर मान सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपके धन भाव पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। अब आपको भूलना नहीं है, यही शुक्रदेव सामने में ठीक शनिदेव बैठे हैं, 11 नंबर पे शनिदेव चल रहे हैं, जिनकी सीधी दृष्टि इन्हीं शुक्र पर पड़ेगी जब तक ये रहेंगे 7 जुलाई से 23 जुलाई तक, और साथ में जब तक ये वक्री स्थिति में तो गोचर कर जाएंगे। अब पुनः फिर से जब मार्गी होंगे तो 4 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक शनि की दृष्टि इन पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। अब एक तरफ ये मानिए कि मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए शनि कौन हो गए, तो शनि इनके भाग्य के स्वामी हो गए, और शुक्र को कौन हो गए, तो शुक्र हो गए धन के स्वामी, मतलब धन के कारक, और आपके पंचम के स्वामी। तो इस प्रकार से शनि कौन है, शनि हमारा कर्म है, हमने जो कर्म किया किस स्थान पर है, आपके भाग्य भाव पर, तो आपके कर्मों में भाग्य का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, साथ में शुक्र की सौंदर्यता भी हमारे भाग्य में देखने को मिल सकती है, आपको यह समझना है। अब साथ ही साथ एक चीज और समझिए, इसी समय पर मंगल भी यहां पर विद्यमान है। अब मंगल भी यहीं पर विराजमान है। अब ये 1 जुलाई को ये ट्रांजिट किए थे और पूरे 18 अगस्त तक ये यहीं पर रहेंगे, मतलब बहुत लंबा समय यहाँ पर रहने वाले हैं। और शुक्र जो जैसे गोचर परिवर्तन करेंगे आपके तीसरे भाव पर, सिंह राशि पर, मतलब मंगल देव ऑलरेडी इस भाव पर रहेंगे। मंगल देव कौन हो गए मिथुन राशि के लिए, तो भाई आपके इनकम के स्वामी हो गए हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल यहाँ पर इस भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो मतलब धन के कारक कौन हो गए शुक्र, और आपके इनकम के स्वामी कौन हो गए मंगल। इन दोनों का समावेश एक अच्छा सुखद वातावरण आपको दे सकता है, आपको यह जानना है। आर्थिक रूप से इसे अच्छा मानेंगे, सोशल सर्कल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, सामाजिक दायरों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई इच्छा ड्रीम आपके हैं किसी कार्य को पूरा करने की, उन कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे मानेंगे। लाभेश और हमारे पंचमेश का समावेश होना, और साथ में हमारे भाग्य के स्वामी की दृष्टि होना, इन तीनों का यहां पर प्रभाव अच्छा रहेगा। अब समझिएगा ठीक 1 नंबर पर, मतलब यहीं पर आपके लाभ भाव पर यहां पर देवगुरु बृहस्पति और साथ में राहु भी है। तो देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5, मतलब इनकी पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। किससे पड़ रही है, इसी शुक्र पर पड़ रही है। तो पंचम दृष्टि जब शुक्र गुरु की पड़े शुक्र पर, तो शुक्र गुरु कौन हो गए, सूर्य गुरु हो गए भाग्य के कारक, शुक्र कौन हो गए धन के कारक। इन दोनों का समावेश एक अच्छा ही स्थिति आप इसे माने, मतलब कहीं ना कहीं हमारे भाग्य से ही धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब कहीं पर पैसे अटके हुए हैं तो हो सकता है वहां से रिकवरी आ सकती है, कुल मिलाकर के अच्छा। परंतु साथ में राहु देवता भी यहां से अपनी दृष्टि इसी शुक्र पर दे रहे हैं। तो राहु की जब दृष्टि आती है, राहु कौन है, राहु छायाकारिता है, राहु हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया है, ये सब राहु है। कोई भी विदेश से संबंधित जो कार्य है ये सब कुछ राहु है। तो विदेश से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, या कोई सौंदर्य के प्रसाधन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो, इन सब के लिए ये राहु की दृष्टि के कारण ये शुक्र आपको एक बेहतर परिणाम देकर के सामने आएगा। जब तक ये यहां पर रहेंगे, वह जब ये कर्क में रहेंगे तो स्वतंत्र रूप से ये आपके चतुर्थ, आपके द्वितीय भाव के धन भाव के ही फल देने वाले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए इनका ट्रांजिट बहुत ही अनुकूल आपको होगा आपके लिए, आप ये समझिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।